गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं। क्लास 4 सब्जेक्ट क्या है मैथ्स, टॉपिक्स क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज क्या है 11D और पार्ट क्या है 2। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। ठीक है, कल पार्ट 1 दिए थे, कल पार्ट 1 बताए थे वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो बताए थे। क्लास 4 सब्जेक्ट क्या है मैथ्स, टॉपिक्स क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज क्या है 11D और पार्ट क्या है 2। ठीक है, कल 11D में एडिशन बताए थे, यानी ऐड बताए थे ना, ऐड। चलो फर्स्ट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, यानी ऐड में क्वेश्चन नंबर क्या है 11D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, यानी 1 to 16 दिए थे बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिए थे। सभी लोगों को सॉल्व हो गया ना? बोलो 1 to 16 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 1 to 16 किसी को दिक्कत नहीं है बाबू। आगे देखो, नेक्स्ट के आगे क्या है, ध्यान दो। ए में क्वेश्चन नंबर ए में 1 to 16 क्वेश्चन थे, यानी 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखो बी क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर बी ऐड द फ्लोइंग क्या है, ऐड द ऐड द फ्लोइंग PHEFOLLOWING, ऐड द फ्लोइंग। क्या लिखा हुआ है? ऐड द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान दो बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में 1 to 16 क्वेश्चन थे, जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, ऐड द फ्लोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 31.03 6.2 एंड और क्या है 17.48। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के लिए सभी लोगों को बताया ना कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसको पढ़ेंगे, ये तो सभी लोग जानते हो ना। चलो ध्यान दो, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है 31.03 6.2 17.48। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 31.03 और क्या है 6.2 और क्या है 17.48। यही क्वेश्चन है ना। हमको करना क्या है, एडिशन करना है। क्या करना है? ऐड करना है। लिखा हुआ ना, ऐड द फ्लोइंग। क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? सबसे पहले अरेंज इन कॉलम्स, अरेंज इन कॉलम्स ARRANGE, अरेंज इन कॉलम्स, COLUMNS, अरेंज इन कॉलम्स। क्या दिया हुआ फर्स्ट 31.03, क्या दिया हुआ है 31.03 है ना। इसके बाद क्या है 6.2 है। क्या है बाबू 6.2 लिख दिए। उसके बाद क्या है 17.48 यही क्वेश्चन है ना। हमको अरेंज इन कॉलम्स में कर देंगे। बोलो करना क्या है, ऐड करना है। ऐड तो सभी लोगों को आता है ना। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 31.03 है तो 31.03 लिख दिए। इसके बाद क्या है 6.2 है तो 6.2 लिख दिए। उसके बाद क्या है 17.48 तो 17.48 कर दिए। करना क्या है, हमको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने सभी लोगों को आएगा ना। ऐड करने के लिए कल भी बताए थे, क्वेश्चन नंबर ए में बताए थे ऐड करने के लिए कैसे ऐड किया करते हैं, सभी लोग जानते हो। देखो आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हो, न भी लिखो कोई क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा। 8 और 3 क्या होगा, 8 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11। कितना होगा 11 लिख दिए। बोलो कैरी कितना हुआ 1 हुआ। कैरी कितना बचा 1। ठीक है, कैरी क्या हुआ 1। 8 और 3 11 को 1 लिखे, कैरी क्या हुआ 1। अब बताओ 0 और 2 क्या होगा। एक चीज और बताए थे कि 0 में कोई भी डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कोई डिफरेंस नहीं होता है, जानते हो ना सभी लोग। 0 में कोई किसी भी डिजिट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नहीं होगा, डिफरेंस यानी कोई अंतर नहीं होता है, यानी सेम टू सेम वही रह जाता है। जैसे 0 में 6 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 ही रह जाएगा, ना कि और चेंज हो जाएगा।
4 में 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, ना कि कोई और दूसरा हो जाएगा। यानी 0 तो ना तो ऐड करने से ना तो क्या चेंज होता है, सेम टू सेम वैसा ही हो जाता है, रह जाता है, और 0 को सब्ट्रैक्ट कर भी करते हैं तो सेम टू सेम वही रह जाता है। ठीक है, जैसे क्या करना है, 0 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 लिख दिए, हो गया ना। 8 और 3 11, कैरी क्या हुआ 1, सॉरी गलती हो गया ना, कैरी को ऐड नहीं किए, ध्यान दो। 8 और 3 1, 11 कैरी 1, 4 और 0 और 2 2 2 और 4 6 कैरी 1 था ना। कैरी 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जितना कैरी रहता है उसको एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। बोलो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए, हो गया। आगे देखो 6 और 1 और 6 कितना होता है, 7। 6 1 और 6 सॉरी 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एडिशन तो सभी को आते हैं। 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 का क्या होगा, 4 होगा। कैरी कितना हुआ, 1 हुआ। कैरी कितना होगा, 1। अब बताओ, ये 3 के बाद नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी 0 भी लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो। तो 3 या 1 कितना हो जाएगा, 4। अब कैरी कितना था, 1, तो 3 या 1 4, 4 या 1 5, यानी आप 5 लिख दोगे। बोलो हो गया, क्या आ गया, 54.71 हो गया। ऐड कर दिए इसको। फिर से देखो एक बार, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, 31.03 तो 31.03 लिख दिए। उसके बाद 6.2 दिया था तो 6.2 लिख दिए। 17.48 17.48 लिख दिए। अब बताओ 8 और 3 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 11 हो गया। कैरी कितना हुआ, 1। ठीक है, 0 और 2 को क्या किए, ऐड किए तो 2 हुआ। 2 में 4 को ऐड करोगे तो 6 हुआ, और कैरी को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। बोलो बताओ, 1 और 6 क्या होगा, 7। 7 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 14। 14 का क्या लिख दिए, 4। कैरी कितना हुआ, 1। ठीक है, 3 या 1 कितना होता है, 4। 4 या 1 5, यानी 54.71 आंसर। बोलो ये तो बन जाएगा ना सभी लोगों को। चलो ध्यान दो, आगे क्या है, मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5.946 87.04 और क्या है 0.948 और क्या है 0.0783। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 5.946 87.04 और क्या है 87.04 0.948 और क्या है 0.0783। यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो फिर से देखो क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5.946 और क्या है 87.04, इसके बाद क्या है 0.948, इसके बाद क्या है 0.0783। क्वेश्चन यही दिया हुआ ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5.946 87.04 0.948 और क्या है 0.0783। क्वेश्चन यही है, हमको करना क्या है, क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अरेंज इन, सबसे पहले अरेंज इन क्या में कर लेंगे, कॉलम्स में कर लेंगे। अरेंज इन कॉलम्स, कॉलम COLUMNS, अरेंज इन कॉलम्स। फर्स्ट को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 5.94, तो 5.946 लिख दिए। क्या दिया हुआ है 5.946, ये तो ज्यों करते हुए लिखे दिए। इसके बाद क्या है 87.07, तो 87.04 लिख दिए। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, सब लोग को लिखने तो आएगा ना, राइट करने के लिए पहले भी बताए थे। क्या फर्स्ट 5.946 तो 5.946 लिख दिए। इसके बाद क्या है 87.04 तो 87.04 हो गया। इसके बाद क्या है 0.948 तो 0.948 लिख दिए।
इसके बाद क्या है 0.0783, तो 0.0783 हो गया। बताओ सबसे पहले तो लिखने के लिए सभी लोग जान गए कैसे लिखा जाता है, जान गए ना। चलो अब इसको करना क्या है, हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बाबू, ऐड करना है। सबसे पहले लिखने के लिए तुम सब सभी लोग समझ गए ना। सबसे पहले लिखने के लिए जान जाओगे तो ऐड करने तो सब लोग जानते हो, ठीक है। सबसे पहले अरेंज करने के लिए समझ जाओ, 5.946 है तो 5.946 लिख दिए। इसका 87.04 है तो 87.04 लिख दिए। इसके बाद 0.948 है तो 0.948 लिख दिए। उसके बाद क्या है 0.0783 है तो 0.0783 लिख दिए। बोलो ये तो हो गया ना। इसके बाद करना क्या है, हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इसके ऊपर कुछ है नहीं है तो केवल 3 है। 3 में हम कोई भी डिजिट को ऐड करना न रहे तो सेम टू सेम ही रह जाएगा, यानी 3 ही रह जाएगा। अब देखो ऊपर कुछ है यहाँ कुछ नहीं है तो 0 भी मान सकते हो ना भी लिख सकते हो। तो बताओ 6 और 8 कितना होता है, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 8 कितना होता है, 22 होगा। कितना होगा, 22। ऐसे भी ऐड करो 8 और 8 16, 16 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 में 6 ऐड करोगे तो 22। 22 को क्या लिखोगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखोगे, 2। कैरी कितना बचा, कैरी 2 हुआ। क्या कितना कैरी बचा बाबू, 2। अब बताओ 4 और 4 कितना होता है, 8। 8 और 4 12। 12 और 7 कितना होता है, 19। समझा, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19। कैरी कितना था, 2 था। कैरी कितना था, 2। तो 19 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 21। 19 और 2 कितना होता है 21। फिर कैरी कितना बचा, कैरी कितना हुआ, 2 हुआ। कैरी कितना हुआ, 2। अब बताओ 9 और 9 कितना होता है 18। 18 में 0 ऐड करोगे तो 18 ही रह जाएगा। तो 18 और 2 कितना होता है 20। 18 और 2 20। कैरी कितना हुआ, 2। कितना कैरी फिर हुआ, 2। आगे देखो 7 और 5 5 और 7 कितना होता है 12 होता है। 12 और 2 कितना होता है 7 और 5 और 7 12, 12 और 2 14। कैरी कितना हुआ 1। कैरी कितना बचेगा बाबू 1। अब 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना ऊपर भी कुछ है तो 8 सिर्फ सिंगल है ना। 8 और 1 कितना होता है 9 होता है तो 9 लिख दिए, यानी 94.0123। बताओ ऐड करने तो सभी लोगों को आ गया, कैसे ऐड किया जाता है यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। बताओ बाबू ऐड करने के लिए समझ गया सभी लोग, क्या कर दिए जैसा दिया हुआ है 5.946, 87.04 और क्या है 0.948 और क्या है 0.0783। इसको क्या कर दिए, अरेंज इन कॉलम्स में पहले अरेंज कर लिए। 5.946, 87.04, 0.948 और 0.0783 और कर क्या दिया, ऐड कर दिए। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू। चलो आगे देखो क्या है, बोलो क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। जहां क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होगा वहीं बोलना बाबू। चलो मिटा देना। चलो ध्यान दो आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, $83.429 और क्या है 6.03 और क्या है 6.709, 6.709। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 83.429, 6.03 और क्या है 6.709। क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, हमको करना क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले तो समझ जाओ ना क्या है, ये सबको करना है, ऐड करना है।
सबसे पहले रीड करने के लिए समझो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोलोगे इसको 83.429 6.03 6.709, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे 83.429 6.03 और क्या है 6.709, हो गया। इसको क्या करेंगे सबसे पहले अरेंज इन कॉलम्स, अरेंज इन कॉलम्स COLUMNS, अरेंज इन कॉलम्स क्या दिया हुआ है 83.429, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में 83.429 83.429, सेकेंड क्या है 6.03, क्या है 6.03, इसके बाद क्या है 6.709 6.709, क्या है 6.709। सबसे पहले तो लिखने के लिए सभी लोग जान गया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो करना क्या है, हमको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 83.429 6.03 6.709, अरेंज इन कॉलम्स 83.429 गिवन है क्वेश्चन में, है ना। 6.03 6.03 6.709 6.709, करना क्या है ऐड करना है। देखो 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है, 0 है। 9 और 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, कैरी क्या होगा 1, कैरी कितना होगा बाबू 1। चलो 2 और 3 क्या होता है 5, 5 में 0 ऐड करोगे तो सेम टू सेम ही हो जाता है, यानी 2 और 3 5, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही होगा, 5 और 1 6 होगा, क्योंकि कैरी 1 था ना तो 6 हो गया। 4 और 7 कितना होता है 4 और 0 4, 4 और 7 11, 4 और 7 11, कैरी क्या हुआ 1, ठीक है, कैरी क्या हुआ 1। अब बताओ 3 और 6 क्या होगा 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 16, फिर कैरी क्या हुआ 1 हुआ। 8 नीचे कुछ नहीं है तो 8 है, 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। बोलो क्वेश्चन समझ गया ना, क्या करना है। चलो ध्यान दो 9 और 9 क्या हुआ 18, कैरी क्या हुआ 1, 2 और 3 5, 5 और कैरी 1 था तो 5 1 कैरी को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 6, 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 1 16, हो गया। 8 और 1 9, यानी 96.168, क्या हो गया ऐड करने के बाद आया 96.168। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन 0.759 0.759 0.04 और क्या है 0.4 और क्या है 89.47 89.47, क्वेश्चन ये है ना, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 0.759 0.04 0.4 89.47, यही है ना। सबसे पहले क्या करेंगे अरेंज इन कॉलम्स, अरेंज इन कॉलम्स COLUMNS, अरेंज इन कॉलम्स। फर्स्ट क्या है 0.759, इसके बाद क्या है 0.04, इसके बाद क्या है 0.4, इसके बाद क्या है 89.47, ठीक है, क्या है 89.47। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.759 0.759 लिख दिए, उसके बाद क्या है 0.04 तो 0.04 लिख दिए, इसके बाद क्या है 0.4 0.4 लिख दिए, इसके बाद क्या है 89.47 है तो 89.47 लिख दिए। अब क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड। चलो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो सिंगल है ना, तो 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 7 कितना होगा 16, कितना होगा 16, तो 16 होगा, कैरी कितना होगा 1, ठीक है, कैरी कितना होगा 1।
अब बताओ 7 और 4, 7 में 0 ऐड करोगे तो 7 ही रहेगा। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 4 15, 15 और 1 16, कैरी कितना हुआ फिर 1 हुआ, कैरी कितना हुआ 1। 0 0 0, 0 को 5 टाइम्स में 5 बार भी 0 0 करो ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। यही 9, कैरी कितना था 1, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, क्या होता है 9 1 10, कैरी कितना हो जाए 1, ठीक है। 8 और 1 9, क्या हो गया 9। ऐड करना है सभी लोगों को। सबसे पहले तो लिखने के लिए समझ जाओ कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो 0.759 लिख दिए, क्वेश्चन दिया था 0.04 है 0.04, इसके बाद क्या है 0.4 है 0.4 कर दिए। 89.47 है तो 89.47 कर दिए। अब क्या करना है ऐड करना है, तो 9 को 9 लिख दिए, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है 16, कैरी क्या हुआ 1, ठीक है। 7 और 0 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, कैरी क्या हुआ 1 हुआ। 0 0 0 यानी कितनों बार 0 को ऐड करोगे तो 0 ही होगा। 9 9 और 1 10, कैरी क्या हुआ 1। 8 और 1 9 यानी 90.669। बोलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो ध्यान दो आगे क्या है, मिटा दे इसको, आगे ध्यान दो। आगे देखो होमवर्क, HOMEWORK होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज 11D 11D क्वेश्चन नंबर बी। क्या है होमवर्क, क्या है बाबू ध्यान दो। होमवर्क है HOMEWORK, होमवर्क मतलब रिकॉर्ड यानी घर से बना कर लाना है, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन नंबर बी, यानी 11D का क्वेश्चन नंबर, ये तो कल सारे प्रीवियस क्लास में हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर बी में 4 क्वेश्चन क्या कर दिए तुम सभी लोगों को बता दिए हैं। बाकी कितने 3 4 क्वेश्चन और क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं ना। सारे जिस प्रकार क्वेश्चन बताए उसी तरह सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर बी में है एक्सरसाइज 11D, यानी होमवर्क क्या है सॉल्व एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का ऑल क्वेश्चंस क्या करना है सॉल्व करना है। थैंक यू।